जब हम गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो कभी-कभी हमें एक साधारण दृष्टिकोण की जरूरत होती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बगीचे में हैं और वहां कई तरह के फूल हैं। हर फूल की अपनी विशेषता है, जैसे कि रंग, आकार और खुशबू। अब सोचिए कि गणित में भी ऐसे ही कई तत्व हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसे एक बगीचे के रूप में सोच सकते हैं। हर फूल एक इनपुट है और जब आप उसे पानी देते हैं तो वह एक खास तरीके से बढ़ता है। यही फंक्शन का काम है, इनपुट को प्रोसेस करना और एक आउटपुट देना। जैसे अगर आप गुलाब का पौधा लगाते हैं तो आपको गुलाब ही मिलेगा, न कि कोई और फूल। अब चलिए बात करते हैं इक्वेशन की। इसे एक संतुलन के तराजू के रूप में समझें। एक तरफ वजन है और दूसरी तरफ भी। अगर आप एक तरफ कुछ डालते हैं तो दूसरी तरफ भी उतना ही डालना होगा ताकि तराजू संतुलित रहे। गणित में जब हम इक्वेशन को हल करते हैं तो हम इसी संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन की बात करें। इसे एक नदी के प्रवाह के रूप में सोचिए। नदी में पानी बहता है और धीरे धीरे यह एक बड़े तालाब में जमा होता है। गणित में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक बड़ा परिणाम प्राप्त करते हैं। जैसे नदी का पानी एकत्रित होकर तालाब बनाता है, वैसे ही इंटीग्रेशन हमें एक समग्रता देता है। फिर आता है डेरिवेटिव। इसे एक गाड़ी की गति के रूप में समझें। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप उसकी गति को महसूस करते हैं। अगर गाड़ी तेज चल रही है तो आप महसूस करते हैं कि आप तेजी से जा रहे हैं। गणित में डेरिवेटिव हमें यह बताता है कि किसी चीज की गति या परिवर्तन की दर क्या है, जैसे गाड़ी की स्पीड मीटर पर देखना। गणित की ये अवधारणाएं जटिल लग सकती हैं, लेकिन जब हम इन्हें रोजमर्रा की चीजों से जोड़ते हैं तो ये समझने में आसान हो जाती है। जैसे बगीचे के फूल, तराजू, नदी और गाड़ी, ये सभी हमारे चारों ओर हैं और हमें गणित की गहराई में जाने में मदद कर सकते हैं। इस तरह जब हम गणित को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हैं तो यह न केवल आसान होता है बल्कि मजेदार भी। गणित को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक रोमांचक यात्रा के रूप में देखिए।